What are the effects of energy prices on economic growth? Economic growth, as you know, given Pakistan's context, एक बहुत बड़ा रोज़ की एक डिबेट है. कभी हम IMF के पास जा रहे होते हैं, कभी हमें वर्ल्ड बैंक इश्यूज़ हो रहे होते हैं, कभी पे हम लोन्स मांग रहे होते हैं, कहीं पे CPEC की बात आ जाती है. बहुत सारी इस तरह की डायमेंशंस हैं हमारी इकॉनमी की, जो कि एवरी डे इट्स लाइक द इंटायर कंट्री इज जस्ट फोकस्ड ऑन द आइडिया दैट वी आर कॉन्स्टेंटली सिंकिंग. What sort of effect do the energy prices have then when it comes to our economic growth? You know, whenever you talk about the energy prices, first of all, I'll start off with energy. What is energy? Actually, energy is just like you have food in the morning and then you live on it for the rest of the day. So energy is just like, it's a backbone of every economy. Sahi. You know, you kuch bhi karne ke liye, for any sector to develop, for any sector to be brought into light, energy is the input that is required to brought into place in order to run that sector and for economic growth as well. As far as the energy prices are concerned, जब energy prices increase होंगी, उससे सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपकी इकोनॉमी कौन सी है. Are you an importing economy or are you an exporting economy? If I talk about Pakistan, most of the developing countries, I won't say most, but yeah, there's a big part of developing countries which import energy and fossil fuels in order to run their economics. If I talk about Pakistan, यहाँ पे क्या होता है कि जी आपकी एक import cost है that is attached with the fossil fuels जो आपने बाहर से import करने हैं, and जिसकी basis पे आपकी economy ने चलना है. Fossil fuels 58% आपकी economy का जो है, it covers the 58% energy mix of your economy. That means कि अगर 58% economy चलती ही fossil fuels की basis पे. Fossil fuels 3 कौन से हैं उसके अंदर? आपका coal है, oil है, and then gas. Right. All these 3 things, even if you are self-sufficient, if you are self-sufficient, good enough, you are an exporting country, you are in the right hands, you are in the right direction. But if you are importing all these things, तो आपकी एक import cost होगी. और जब वो import cost गवर्नमेंट को बेयर करनी है, आइदर वो गवर्नमेंट खुद बेयर करेगी या आइदर वो पास ऑन करेगी अपने पब्लिक पे. जब गवर्नमेंट एक कॉस्ट बेयर करती है और उसको पास ऑन नहीं करती, तो उसकी वजह से बहुत सी डिस्टॉर्शंस क्रिएट होती हैं. इसको कहते हैं इकोनॉमिक डिस्टॉर्शंस. सही. और ये लॉन्ग टर्म नहीं होती, ये सस्टेनेबल नहीं होती. फॉर एग्जांपल, ओवर द टाइम गवर्नमेंट्स जो हैं सब्सिडीज़ दे रही होती हैं. बिगेस्ट कॉन्सेप्ट जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगा, और शायद लोग मेरे से इस पे बड़े खफा भी हों, लेकिन सब्सिडी एक तरफ लोगों की हेल्प सपोर्ट होती है, लेकिन दूसरी तरफ ये इकोनॉमिक्स कंट्री की इकोनॉमिक्स को डिस्टॉर्ट कर देती है. क्यों? ये सस्टेनेबल नहीं है. तो आपने सिर्फ अफोर्डेबिलिटी बाय इटसेल्फ कोई चीज़ नहीं होती. देयर इज अफोर्डेबिलिटी, देयर इज एक्सेसिबिलिटी एंड देयर इज सस्टेनेबिलिटी. तो whatever you are into, if it's not long term, if you cannot sustain that cost, then that means someday, if not today, the next day you will have to pass it on to the people. So energy prices जहाँ पे भी increase होंगी, उससे क्या होगा? आपका cost of production increase होगा. Cost of production increase होगा तो लोगों की buying power जो है वो affect होगी. People will, आपकी consumer spending कम हो जाएगी. दूसरी तरफ जितने भी taxes गवर्नमेंट जो अप्लाई करती है, सही इंटरेस्टिंग बात है, टैक्सेस अप्लाई करती है एनर्जी प्राइस ऊपर जाती है, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हो जाती है, गवर्नमेंटल रेवेन्यूज़ बढ़ जाते हैं. लेकिन ये सारा का सारा बर्डन बेयर कौन करेगा? ये पब्लिक बेयर करेगी. फिर अगर आप इन एनर्जी प्राइसेस को, अगर एनर्जी प्राइस इंक्रीज़ करती है वर्ल्ड ओवर और आप एक इम्पोर्टिंग कंट्री हैं और आप उस एनर्जी प्राइस को पास ऑन नहीं करते, ठीक है, उससे एक जो बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि द रियल वैल्यू ऑफ दैट सोर्स ऑफ एनर्जी वो रियलाइज नहीं होती पब्लिक को. Tell me, this has basically what has happened in Pakistan essentially, considering the gradual rise. मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा इस पे. काफ़ी we were self-sufficient in gas. Okay. Like if you go maybe a decade, आप एक decade पीछे चले जाएं तो आप self-sufficient थे गैस पे. Right now आप तकरीबन 25% of your gas is being imported. अब either you import that gas on high prices, on the spot prices, on contracted prices through LNG imports, या either you shift towards the cost-effective technologies जहाँ पे आप अपनी price को cut कर सकें. That's renewables.
और आई बिलीव कि इफ़ आई टॉक अबाउट फ्यू यूरोपियन कंट्रीज़ लाइक नॉर्वे, लाइक स्वीडन हो गया, लाइक आइसलैंड, तो ये वो कंट्रीज़ हैं जिनका 50 to 70% इनकी रिलायंट है रिन्यूएबल्स के ऊपर. सही. एंड इस वक्त द होल वर्ल्ड इज़ रनिंग आफ्टर दिस शिफ्ट, बिकॉज इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, इसके क्लाइमेटिक इम्पैक्ट्स भी हैं, इसके कॉस्ट वाइज इम्पैक्ट भी हैं. तो if you want to sustain for a longer time, you will have to take care of these things. You have to really have to keep in mind everything which is being affected because of these prices, because you cannot last for long.